अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। हमारी एक और पेशन गोई सच साबित हुई है कि डॉलर ने मुल्क के अंदर तबाही फेरी है और डार जो इस डॉलर को रोकने आया था मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। हमने इस बात का आपको अक्टूबर सन 2022 में बताया था कि अब की बार डार साहब अपनी कोई कारस्तानी नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अब उन्हें वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं जो लास्ट न्यूज़ में हुआ करती थी। इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, थंबनेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाकर उस लिंक को देख सकते हैं कि हम पाकिस्तान में डॉलर के साथ क्या कुछ करते रहे। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी तारीख में 30 साल बाद डॉलर ने एक दिन में हाईएस्ट रेट अचीव किया है। जी हाँ, 30 साल में सबसे तेज तरीन इजाफा गुज़िश्ता रोज 26 जनवरी को हुआ, जब 25 रुपए का इजाफा सिर्फ इंटर बैंक में हुआ, यानी कि बैंक के रेट के अंदर 25 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगर बात करें इमरान खान की हुकूमत की, जो ऑब्वियसली आइडियल नहीं थी लेकिन पीडीएम के मुकाबले में तो बहुत बेहतर थी, उसने अपने 3 साल 8 माह में जो टोटल इजाफा किया वो 59 रुपए था। जब अगस्त 2018 में इमरान खान ने इक्तदार संभाला तो उस टाइम डॉलर 124 रुपए का था, और जब 9 अप्रैल को उन्हें हुकूमत से निकाला गया तो डॉलर 183 रुपए का था। अब बात कर लेते हैं पीडीएम हुकूमत की। पीडीएम हुकूमत ने जब हुकूमत संभाली 183 रुपए पर, तो 26 जनवरी को वही डॉलर तकरीबन 72 रुपए बढ़कर 255 रुपए का हो चुका है। कितना इजाफा? 72 रुपए। यानी पीडीएम ने अपने 9 माह में पीटीआई की निस्बत 5 गुना कम टाइम के अंदर रुपए की वैल्यू में 122% कमी की है। ऐसा तो पाकिस्तानी 76 साल तारीख में नहीं हुआ था। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज बैंक्स के अंदर तो डॉलर 255 रुपए का था। ओपन मार्केट यानी जो एक्सचेंज कंपनी है वहां पर डॉलर 262 रुपए का था। फिर जो एक्सचेंज कंपनी लोगों को पैसे पूरे नहीं दे पाती, उनके पास नहीं होते, तो एक ब्लैक मार्केट है, उसमें डॉलर 267 रुपए का था। और जिन लोगों ने हुंडी हवाले के जरिए पैसा भेजा है वो 275 रुपए वसूल करने में कामयाब हुए हैं। यानी कि वो वर्सेस पाकिस्तानी जो हवाले के जरिए पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं उनको 275 रुपए तक अदा किए गए हैं। यानी हवाले की निस्बत बैंक का रेट अभी भी 20 रुपए कम है। और माहिरीन का खदशा यह है कि जिन 4 महीनों के अंदर पाकिस्तान ने कुछ रिकवरी करनी थी, डार के तमाम इकदामात की वजह से अब डॉलर पहले तो शायद 240 का रहता, अब 260-65 का जाकर रुकेगा। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में डॉलर की तरसील का सिलसिला था वो स्लो हो गया। डार ने आकर डॉलर को कंट्रोल करना शुरू किया लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो क्या हुआ? आम मार्केट के मुकाबले में एक पैरेलल ब्लैक मार्केट और फिर हुंडी हवाला की मार्केट ने जन्म लिया। तो जो लोग पहले लीगल चैनल से पैसे भेजते थे उन्हें इलीगल मार्केट में ज्यादा पैसे मिलने लगे, और उन्होंने इलीगल मार्केट के थ्रू पैसे भेजे। पाकिस्तान की रियासत के पास डॉलर्स की कमी हुई तो क्या हुआ? हमारे 9,500 कंटेनर्स पोर्ट्स के ऊपर फंसे हुए हैं। हमारे रिजर्व्स घटते घटते 3 अरब 70 करोड़ डॉलर्स रह गए हैं। हमने जिन बैंकों को कर्ज वापस करना था गुज़िश्ता 4-6 माह में, और अगर ठीक हालात रहते तो वो कर्ज की लिमिट 1-2 साल बढ़ा देते, लेकिन चूंकि उन्हें खदशा हो गया कि पाकिस्तान कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए तो उन्होंने अपना कर्ज वापस लेने में ही आफियत जाने। और गुज़िश्ता 2 रोज पहले पाकिस्तान ने तकरीबन 92 करोड़ डॉलर्स, 1 अरब डॉलर के करीब रकम जो यूएई के बैंक्स हैं, हमारे दोस्त मुल्क के, उनको वापस किए। सही हालात में हमें ये पैसे रोल ओवर हो जाने थे, 1-2 साल के लिए मजीद मिल जाने थे। अब अगर आपको पिछले 6 माह का ओवरव्यू दें तो हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों और डॉलर के अंदर डार्क इंटरफेरेंस की वजह से पाकिस्तान को 5 अरब 20 करोड़ डॉलर्स कम मौसूल हुए हैं, जो कि हमें रूटीन में मौसूल होने थे। वो किस तरह? रेमिटेंसेस गुज़िश्ता 6 माह के अंदर पाकिस्तान में 1 अरब 98 करोड़ डॉलर्स कम आई हैं 2021 की निस्बत। हालांकि ये बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि
डार के आने से पहले तक पाकिस्तान की रेमिटेंसेस गुज़िश्ता 30-32 महीने से मुसलसल बढ़ रही थी। डार के आने के बाद ये गिरना शुरू हुई है। तो 21 के मुकाबले में 22 में जो कमी वाकई वो बता रहे हैं, इसमें जो इजाफा होना था वो कर लिया था, तो हमें शायद ये 1 अरब 98 करोड़ की कमी ना होती, बल्कि $200-400 मिलियन का इजाफा ही मिलता। फिर एक्सपोर्ट्स के अंदर में $1.5 अरब की कमी रिकॉर्ड की है 6 माह के अंदर। क्यों? एक्सपोर्टर्स ने जो चीजें एक्सपोर्ट की उसके जो पैसे थे वो बाहर ही रोक लिए, इस उम्मीद पर जब डॉलर महंगा होगा तो हम पैसे मंगवाएंगे, तो अब वो पैसे आ जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इस दौरान $660 मिलियन कमाई है 6 महीने के अंदर। $500 बिलियन से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोगों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी कम की है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी जो रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पैसे भिजवाते थे, इमरान खान ने सितंबर सन 2020 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, उस एक नए मोड ऑफ पेमेंट के जरिए भी $552 मिलियन कम आए। तो पाकिस्तान को $500 बिलियन यहां से शॉर्टफॉल दिखना पड़ा। फिर एक ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सेविंग अकाउंट दिया गया था जिसका नाम था नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, उसमें से $660 मिलियन वापस निकलवा लिए गए। वो पाकिस्तान के बाद पड़े हुए थे, हम उनको इस्तेमाल कर रहे थे। तो कुल मिला लिया जाए इन तमाम पैसों को तो $5 अरब 232 मिलियन हमें सिर्फ 6 माह में 2021 की निस्बत कम मौसूल हुए हैं। अगर जो डॉलर्स के मिलने की रफ्तार वैसे ही जारी रहती जैसे 2020, 21 और 22 के इब्तदाई चंद माह में थी, तो ये $5.2 बिलियन कम होने की बजाय ये $7 अरब हो जाने थे, यानी कि $2-2.5 अरब हमें इन पे इजाफा भी मिलता। तो हमारे जो रिजर्व इस वक्त सिर्फ $3 अरब 70 करोड़ हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास पड़े हुए हैं, वो $10 अरब से ज्यादा होने थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपकी नीयतें अच्छी ना हो तो कुदरत की सारी फोर्सेस आपके खिलाफ एक्ट करती हैं। तो पीडीएम और इसहाक डार के साथ भी यही हुआ, क्योंकि इनकी नीयत आवाम को रिलीफ देने की कतई नहीं थी, वाहिद नीयत अपने केसेस माफ करवाने की थी। मुझे आप बताइए कोई ऐसा केस रह तो नहीं गया कि जिसमें पीडीएम में किसी रहनुमा को किसी सख्त सजा का खदशा भी हो। जिस भोंडे तरीके से इन्हें केसेस के अंदर माफ करवाया गया, इनकी बरियतें हुई, वो पाकिस्तानी अवाम देख रही है। अब तो साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी इसहाक डार के निस्बत बेहतर महसूस होते हैं, और गुज़िश्ता दौर तो उन्होंने बड़ा फातिहाना बयान भी दिया है कि डार की माशी पॉलिसीज ने पाकिस्तान का बड़ा नुकसान किया है। और फिर आखिर में गरीदा फरूकी जैसे दरबारी सहाफ़ी, जिन्होंने इसहाक डार के आने पर चंद रुपए डॉलर सस्ता होने की सूरत में बड़े गुलशरे उड़ाए थे, बड़ी बगलें बजाई थी, आज कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इसलिए हम कहते हैं कि हुकूमतों को अंधा सपोर्ट मत कीजिए, जहां उनका अच्छा काम है जरूर सपोर्ट कीजिए, जो काम गलत है उसकी तनकीद कीजिए। इसी सूरत में हम सहाफ़ी, हम आवाम हुकूमतों की अकाउंटेबिलिटी कर पाएंगे। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि डॉलर मजीद महंगा ना हो, क्योंकि महंगाई का एक तूफान अवाम के लिए तैयार है, और नवाज शरीफ को अब अकल आएगी कि डार कितना बड़ा मईशतदान है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।